जय हिंद दोस्तों। सीआईटीएस में 2026 में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपको एक अंतिम मौका मिला है सीआईटीएस में एडमिशन लेने का। अगर आप सीआईटीएस 2026 के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे और आपका स्कोर बहुत ही कम आया था और इसके पहले 3 राउंड में आपका सिलेक्शन में कोई भी एनएसटीआई कॉलेज या जो कॉलेज आप चाह रहे थे वो नहीं मिला है, तो आपको एक अंतिम मौका मिल रहा है स्पॉट राउंड का, जिसमें बहुत ही कम मार्क्स लाए हुए कैंडिडेट्स का भी एडमिशन होने की संभावना है। जिसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए होंगे तभी स्पॉट राउंड में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। अभी आप इस नोटिफिकेशन को anilsaraite.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें स्पॉट राउंड एडमिशन क्या है। स्पॉट राउंड जो एडमिशन है 3 अगस्त से शुरू होकर के 5 अगस्त तक चलेगा। आप जिस भी कॉलेज में एनएसटीआई, आईटीओटी, गवर्नमेंट आईटीओटी, प्राइवेट आईटीओटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट आप एडमिशन के लिए, प्रोविज़नल एडमिशन के लिए वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए उस कॉलेज में आपको जाना होगा। ठीक है, उस कॉलेज में आप जाइएगा, वहाँ पर सीटें खाली रहेंगी तो आपका एडमिशन के लिए नाम ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये सभी जो चीज़ हम बता रहे हैं वो संभावित रहता है। ठीक है, अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। एक लिंक जारी किया जाएगा निमी की तरफ से। अगर लिंक जैसे जारी होता है हम आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे देंगे। अभी तक लिंक नहीं आया, जिसमें ये जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट है। अगर ये पता चल जाता तो आप उसी कॉलेज में जा कर के आप स्पॉट राउंड में भाग ले सकते हैं। लेकिन अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें बताया गया है कि हम लिंक एक्टिवेट करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं आया है। और स्पॉट राउंड के एडमिशन के लिए कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किया गया है। अगर आपका ट्रेड ये देखिए ड्रॉटमैन का है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ड्रेस मेकिंग, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, इंटीरियर डिज़ाइन, ये एरोनॉटिकल स्ट्रक्चरल एंड इक्विपमेंट फिटर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, सीट मेटल वर्कर, टूल एंड डाई मेकर, वुड वर्क टेक्नीशियन, इनमें से कोई ट्रेड है तो इसके लिए आपके पास जनरल में 20 मार्क्स भी हैं तो आप एलिजिबल हैं। ओबीसी डब्ल्यूएस में 15 मार्क्स भी आया है तो भी आप एलिजिबल हैं। एससी एसटी दिव्यांग का 10 नंबर भी आया है ना, तो भी एडमिशन के लिए, स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा जो भी ट्रेड है, चाहे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर और जो भी ट्रेड है उसके लिए जनरल में 33 नंबर है तो आप एलिजिबल हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 29 नंबर है तो भी एलिजिबल है। एससी एसटी दिव्यांग है, 20 नंबर भी आया हुआ है। और इलेक्ट्रिशियन, फिटर जैसे हैं जो भी ट्रेड है, इसके अलावा जो ट्रेड है उस सभी ट्रेड में, कोई भी ट्रेड में, तो आप स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए 3 से 5 अगस्त के पहले जाना होगा और जिस भी दिन जाइएगा कोशिश करिएगा कि 1 बजे के पहले ही जाए वहाँ पे। 1 बजे के पहले जब जाइएगा तो उसी दिन शाम में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1 बजे जो है दोपहर के बाद ये रिपोर्ट करना होता है उस इंस्टीट्यूट को कि एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, मतलब किसका एडमिशन के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक लाइन कि द लाइव वैकेंसी पोजीशन इंस्टीट्यूट वाइज, स्टेट वाइज विल बी अवेलेबल ऑन निमी पोर्टल एट ऑल टाइम। ये ऑल टाइम होना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से कल 3 अगस्त है, कल पोर्टल पर जारी कर दिया जाएगा। हालांकि इनको 1 तारीख को जारी कर देना चाहिए, जो भी कैंडिडेट होगा उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट जो है दूर दराज भी हो तो जा सके, लेकिन अभी तो पता नहीं है। चलिए कल भी पता चलेगा तो कैंडिडेट्स आगे जा सकेंगे। ठीक है, 1 बजे के पहले आप अगर वहाँ पर जाते हैं तो 3 तारीख के डेट में आपका वहाँ पर एप्लीकेशन कंसिडर होगा। 1 बजे के बाद का जो एप्लीकेशन होगा से दूसरे दिन स्पॉट राउंड में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है,
जो भी सीट वैकेंट रहेगी उस पर एडमिशन के लिए आप जाइएगा। जैसे मान लीजिए अगर लिंक एक्टिवेट हुआ, पता चला पटना में या कानपुर में 2 सीटें वैकेंट हैं, आप गए, एक सीट जो था वो वैकेंट आप अपने लिए रिज़र्व करा लिए, तो 1 बजे के बाद वो पता चला कि अब 1 सीटें खाली रह गई हैं। ठीक है, तो अगले दिन जो कैंडिडेट जाएंगे तो उनको बस एक ही देखा जाएगा, वहाँ पे 1 सीट वैकेंट है। तो पहले दिन जाइएगा तो ज़्यादा संभावना रहेगा आपके एडमिशन का। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि आप स्पॉट राउंड में विजिट किए तो आपका 100% एडमिशन हो ही जाएगा, ये भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो स्पॉट राउंड में जाने का मतलब है, मान लीजिए कहीं पर 10 सीटें खाली हैं तो वहाँ पर 15 लोग चले गए, तो 10 लोगों का तो यहाँ पर गारंटी है, 5 लोगों का नहीं होगा, तो वो सीरियल से वो लोग लेंगे। ठीक है, पहले दिन का हो गया, दूसरे दिन का भी हो गया, तीसरे दिन सिमिलरली इसी तरह से चलेगा। ठीक है, जो 5 तारीख को जाएंगे 4 बजे तक अपना जा करके वहाँ पे, 5 तारीख लास्ट डेट होगा स्पॉट राउंड के लिए जाएंगे। उसके बाद 5 तारीख को ही 5:30 बजे रिजल्ट घोषित कर दिया है। जो भी कैंडिडेट 5 तारीख तक गए रहेंगे उनका किनका किनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उसके लिए जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा फिर उनको 10 अगस्त से 14 अगस्त तक फिजिकल एडमिशन के लिए अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जा करके अपना एडमिशन कराएंगे। ठीक है, स्पॉट राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा, वो अपना खुद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका जो क्लास होगा 17 अगस्त से शुरू भी कर दिया जाएगा, जो कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे उसी में। और कोई जानकारी अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा। और जो आप एडमिशन के लिए जाइएगा स्पॉट राउंड के लिए, अपना सारा डॉक्यूमेंट ज़रूर लेकर के भी जाइएगा। ठीक है, एक सेट बना भी लीजिएगा, ज़रूरत पड़ा तो वहाँ पे जमा कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप टेलीग्राम और व्हाट्सअप ज्वाइन करके रखिएगा ताकि हम जैसे ही लिंक आए तो आपको अपडेट कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।